हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ लाइव 24। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक और नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आया है, जो है आईटीबीपी कांस्टेबल। आईटीबीपी डिपार्टमेंट से ये नौकरी है। इसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। आप लोग पूरे वीडियो देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आ रहा हूँ, आप देखिए। आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022, इसके अंडर टोटल पोस्ट है 293 पोस्ट। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022, इसका जो पहला पोस्ट का नाम दिया गया है वो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 126। मेल कैंडिडेट के लिए 107 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 19 पोस्ट। इसका सैलरी दिया जाएगा 4 एज पर 7 CPC। 7 CPC की तहत जिस तरह के सैलरी होता है उस तरह की सैलरी भी यहाँ पे दिया जाएगा। एज लिमिट दिया गया है 18 से लेके 25। 18 से लेके 25 तक आप लोगों का एज लिमिट है, वो है 30 नवंबर 2022। आप लोगों का एज 30 नवंबर 2022 तक आप लोगों का एज 18 से लेके 25 तक होना चाहिए। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है 10+2 पास विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, having aggregate of 45% marks in physics, chemistry and mathematics from a recognized board or university। यहाँ पे कहा गया है 10+2 साइंस स्ट्रीम से आप लोग पास होना चाहिए। जो साइंस स्ट्रीम्स में पास होना चाहिए इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और इसके साथ साथ इन तीनों सब्जेक्ट में 45% मार्क्स भी होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके अलावा और एक क्वालिफिकेशन दिया गया है। अगर आप लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरा दिया गया है 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 2 years ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कहा गया है 10th पास होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए और इसके साथ ITI का 2 years कोर्स होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या इलेक्ट्रिकल से हो या फिर कंप्यूटर से हो। आप लोग 2 years पास होना चाहिए। इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन दिया गया है 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ साइंस PCM विथ 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कहा गया है 10th पास होना चाहिए, यानी कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और इसके साथ साइंस होना चाहिए PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके साथ साथ 3 years डिप्लोमा जो इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या फिर कम्युनिकेशन से हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इनमें से किसी एक सर्टिफिकेट आप लोगों का 3 years कंप्लीट हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो दिया गया है कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 167 पोस्ट। इसके लिए मेल कैंडिडेट का पोस्ट है 142, फीमेल के लिए 25 पोस्ट। यह इसका पे दिया गया है, जो सैलरी है लेवल 3 एज पर 7 CPC। 7 CPC का जो लेवल 3 का पे है इस पे भी यहाँ पे दिया जाएगा। इसका एज लिमिट दिया गया 18 to 23 years एज ऑन 30 नवंबर 2022, यानी कि 30 नवंबर 2022 तक कैंडिडेट्स का एज 18 से लेकर 23 तक कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर 23 के अंदर कैंडिडेट्स का एज होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है इसके लिए 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से उन लोगों का क्वालिफिकेशन
मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, HSLC पास, 10th पास, मेट्रिकुलेशन, इस तरह का मेट्रिकुलेशन होना चाहिए। और अगर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास नहीं है तो इसका इक्विवेलेंट यानी कि समता होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस दिया गया है अनरिजर्व OBC EWS के लिए 100 रुपीज़, SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। और पेमेंट मोड आप लोग यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोगों का पेमेंट मोड ऑनलाइन में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देखिए आप लोग इसके लिए इन जो पोस्ट आया है इन पोस्टों के लिए आप लोग किस तरह की अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जो इम्पोर्टेंट वेब लिंक है ITBP का वेब लिंक वहाँ पे जाना होगा और इसके बाद क्लिक ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों को क्लिक करना होगा एंड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया जाएगा, उस सब कंप्लीट करना होगा। उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेज, दूसरे स्टेज में क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक एंड लॉगिन। आप लोगों का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा और लिंक करना होगा एंड लॉगिन करना होगा। इसके बाद दिया गया है फिल योर ऑल पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स एंड अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे आप लोगों का जो पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स देना होगा और इसके बाद आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उन सब डॉक्यूमेंट्स देना होगा। इसके बाद दिया गया है मेक पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस एज पर योर कैटेगरी एंड सबमिट द फॉर्म। यहाँ पे कहा गया है आप लोगों का पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स देने के बाद आप लोगों का जो एप्लीकेशन फ़ीस है वह फ़ीस पे करना होगा। कैटेगरी वाइज जो फीस दिया गया है वो फीस पेमेंट करना होगा और उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करना होगा। तो इसके बाद दिया गया है एट द एंड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट आउट करना होगा क्योंकि फर्दर यह काम आएगा आप लोगों का। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ ITBP कांस्टेबल वैकेंसी, आप लोगों का इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है। देखिए स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन नवंबर 1 2022, यानी कि नवंबर 1 नवंबर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और इसके बाद दिया गया है लास्ट डेट दिया गया है नवंबर 13 2022, 30 नवंबर तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अप्लाई करने का लिंक अभी चालू नहीं हुआ, जो 1 नवंबर से चालू हो जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं पूरे डिटेल्स और अप्लाई भी कर सकते हैं नवंबर 1 से। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं इस तरह की और भी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।